हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर और जिसका नाम क्या है रासायनिक गतिकी। ये रासायनिक गतिकी या रासायनिक बल गतिकी, और जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या है केमिकल काइनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। और आज भी इस चैप्टर के हर चैप्टर के तरह जितने भी 2011 से हमारे डियर स्टूडेंट जितने भी 2011 से 2024 तक 2011 से 2024 तक प्रश्न पूछे गए हैं, सभी का विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि 2016 में पूछा गया था। 2016 में पूछा गया था और उसके साथ ही साथ 2020 में पूछा गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एक भी फालतू प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं करवाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है इसका मतलब क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको स्मार्ट स्टडी का एक यही टेक्निक बताए हैं कि आप क्या करना चाहिए आपको, कि कम समय में ज़्यादा अंक लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहिए। चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहिए। और यदि आप चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो एग्जाम में 90% अंक जरूर आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जो हम यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अभिक्रिया जो वेग है उसमें ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, छोटा सा आंसर होगा। तो यहाँ पे उत्तर दे करके ब्लैक पेन से उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ताप के बढ़ने से अभिक्रिया के वेग भी बढ़ता है। मतलब सीधा सा समझा जाए कि ताप को हम लोग क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभिक्रिया के वेग भी बढ़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा और लिखना है क्योंकि 2 अंक वाला प्रश्न है। तो सामान्यतः क्या करना है, समानतः 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लगभग दुगना हो जाता है। क्या होता है कि सामान्यतः यदि 10 डिग्री सेल्सियस ताप को हम लोग बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है लगभग दुगना हो जाता है। क्या होता है, दुगना हो जाता है। सीधा सा आपको इतना लिख देना। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रश्न देना है। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग हमेशा एक मिस्टेक करते हैं कि आप लोग थंबनेल को देख करके वीडियो पे तो क्लिक करते हैं, लेकिन 2 से 3 मिनट आप लोग देखते हैं और वीडियो को इग्नोर करके चल जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यदि आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत भी बेहतर करना होगा, टॉपर की तरह करना होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, बस आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करके कम से कम इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। और यदि आपके लिए यूजफुल लगता है, आपको लगता है कि यह हमारे लिए अच्छा है, तो आप क्या कीजिए रेगुलर वीडियो को वॉच कीजिए। नहीं तो यदि अच्छा नहीं लगता है, आपको पसंद नहीं आता तो आप क्या कीजिए, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप क्या कीजिए शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिए। तो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सक्रिय ऊर्जा क्या है। सक्रिय ऊर्जा क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध को स्थापित करें। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सक्रिय ऊर्जा क्या है, सक्रिय ऊर्जा क्या है। और उसके बाद इसी में पूछ दिया है कि किसी अभिक्रिया के स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध स्थापित करना है। और यह जो प्रश्न है 2013 में पूछा गया था और उसके साथ ही साथ 2015 में भी पूछा गया। 2015 में भी पूछा गया है, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सक्रिय ऊर्जा के बारे में। सक्रिय ऊर्जा के बारे में लिखेंगे कि सक्रिय ऊर्जा है क्या। तो यहाँ से हम लोग उत्तर लिखें। उसके बाद क्या करिए, हेडिंग यहाँ बना दिए सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा हेडिंग बनाएं। और यहाँ पे जो क्या है आपका कॉपी में जो ये वाला लाइन होगा इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे से यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है कि अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सिंपल सा यहाँ छोटा सा इसका आंसर है माय डियर स्टूडेंट कि अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक अणु द्वारा आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा। अभिकारक के अणु द्वारा आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। बस इसका इतना डिफिनेशन लिख देना। और उसके बाद यहाँ पे क्या दूसरा यहाँ पे जो टर्म है, इसमें दूसरा यहाँ पे हमें आंसर देना है। क्या है कि किसी अभिक्रिया के वेग
स्थिरांक, मतलब क्या, वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध को स्थापित करना। इसलिए लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध निम्नलिखित है। क्या संबंध निम्नलिखित है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि आर्हेनियम समीकरण के अनुसार किसी प्रतिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा होती है। क्या सक्रिय ऊर्जा होती है। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, के बराबर ए गुने ई के पावर माइनस के ई बटा आर टी होता है। क्या ये बटा आर टी होता है। और जहाँ दर्शा देना है, क्या जहाँ यहाँ पे इंडिकेट करना है, टी जो क्या है निरपेक्ष तापमान है, आर है गैस स्थिरांक है, ए है आर्हेनियम स्थिरांक है, और यहाँ पे ई जो दिया गया है, क्या ई जो दिया गया है सक्रिय ऊर्जा प्रतिक्रिया के लिए। क्या सक्रिय ऊर्जा जो कि प्रतिक्रिया के लिए है। और आपको बस इतना इसमें लिख देना है। और एग्जामिनर में उतना दम नहीं है कि आपको क्या है 2 में से 2 अंक नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं या बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ पर अभी से ही काम करना, वर्क करना स्टार्ट कर देना है। क्या करना है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्या करना है राइटिंग प्रैक्टिस पे अभी से ही स्टार्ट कर देना है। और राइटिंग प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, 2 काम करना है, 2 काम करना है। पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहले सुंदर लिखावट करना है। क्या करना है, सुंदर लिखावट बनाना है। और उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे क्या, उसके साथ ही साथ स्पीड होना जरूरी है। मतलब सीधा सा आपको क्या करना है कि राइटिंग पे ध्यान देना है और राइटिंग को क्या करना है, स्पीड करना है और एक अच्छा राइटिंग, सुंदर राइटिंग लिखने का प्रयास करना है अभी से ही, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा प्रश्न है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि 2022 में पूछा गया है। क्या 2022 में पूछा गया है और 2025 के लिए आवश्यक है। क्या 2025 के लिए आवश्यक है। क्या है माय डियर स्टूडेंट कि अभिक्रिया का औसत और तात्क्षणिक वेग क्या है। क्या अभिक्रिया का जो औसत वेग और तात्क्षणिक वेग क्या है। मतलब सीधा सा है कि अभिक्रिया का औसत वेग का डिफिनेशन लिख देना है और अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग का डिफिनेशन लिख देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधा शब्दों में लिख देंगे कि अभिक्रिया का औसत वेग, हेडिंग बना दिए। उसके बाद लिखेंगे कि विशिष्ट समय अंतराल पर इकाई समय में किसी एक अभिक्रियक किसी एक उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। और अभिक्रिया का औसत वेग बराबर यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस के डेल्टा एक आर के सांद्रण अब बटा में डेल्टा टी, या यहाँ पे क्या कर देना है डेल्टा, उसके बाद पी के कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रण, इस तरह से इस फार्मूला जो यहाँ पे दिया गया है इसको दर्शा देना है, राइट। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया, क्या अगला यहाँ पे हमें आंसर देना था कि अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या है कि समय के किसी क्षण पर किसी एक अभिक्रियक या किसी एक उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का उस क्षण पर उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं, ठीक है। इतना डिफिनेशन लिखना। उसके बाद यह उस क्षण पर स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या है कि किसी अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग के लिए जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसको यहाँ पे लिख देना है, बस यही है। उसके बाद अगला जो सबसे लास्ट प्रश्न दिया गया है इस चैप्टर का, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न ही है, क्या है माय डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित की परिभाषा दें। क्या करना है कि निम्नलिखित का परिभाषा देना है। पहला क्या है, अभिक्रिया की कोटि। क्या अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिखना है। और दूसरा क्या है, थ्रेशहोल्ड ऊर्जा। क्या थ्रेशहोल्ड ऊर्जा, और इसका डिफिनेशन लिखना है, जो कि 2011 में पूछा गया था और उसके साथ ही साथ 2016 में पूछा गया है। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है माय डियर स्टूडेंट, हम लोग उत्तर दे करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया, यहाँ से हेडिंग बना लेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो अभिक्रिया की कोटि यही है माय डियर स्टूडेंट कि प्रयोगों द्वारा प्राप्त किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में, क्या प्रयोग द्वारा प्राप्त किसी अभिक्रिया का जो वेग समीकरण रहता है उसमें सांद्रता के पदों के घातांकों के योग, मतलब सांद्रता के जो पद होता है और उसका जो घातांक होता है वो घातांकों के योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक पॉइंट में लिख देंगे कि अभिक्रिया की कोटि शून्य, प्रथम, द्वितीय,
तृतीय अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। क्या? भिन्नात्मक भी हो सकती है। और उसका दूसरा डिफिनेशन हमें क्या लिखना था? दूसरा डिफिनेशन लिखना था माय डियर स्टूडेंट कि थ्रेश होल्ड ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहला काम कि थ्रेश होल्ड ऊर्जा, इससे क्या होगा कि हमारा आंसर जो होगा एट्रैक्टिव देखने में लगेगा, आकर्षक देखने में लगेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो टकराने वाले अणुओं को चाहिए रासायनिक प्रतिक्रिया बनाने के लिए, उसे थ्रेशहोल्ड ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। क्या? थ्रेशहोल्ड ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।